आज मैं सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह और सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति, अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत के सभी बहन बहनोई, जीजाजी और उनके परिजन, सुशांत सिंह राजपूत के परिजन रिलेशन, जो सुशांत सिंह राजपूत के बहन लोग भी बहुत पढ़ी लिखी, कोई वकील तो कोई अमेरिका, कोई उनके जीजाजी भी बहुत बड़े बड़े पद पर, के सिंह भी एक साधारण पदाधिकारी थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में इस ढंग से लड़े तो कोई रिजल्ट नहीं आया। ताज्जुब की बात है, समय की मार है। लेकिन के सिंह को यह सोचना चाहिए, जब अभिमन्यु का हत्या हुआ था तो अर्जुन आत्मसमर्पण कर दिए थे कौरव के नज़दीक में। जब सीता जी का अपहरण हुआ तो भगवान राम बैठ के रोने लगे थे का। उन्होंने जाकर के हे खग हे में मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृगनैनी, गिद्ध से जाके पूछा सीता हरण तात जने कहूँ पिता संजाय, जौ राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। गिद्ध ने कुछ बात बताया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान राम ने रावण को गिद्ध के माध्यम से ही संदेश दे दिए, जो अगर मैं राम होऊंगा तो रावण को कह देना जो तुम्हारे कुल समेत का मैं नाश करूंगा। लेकिन हे गिद्धराज, आप मेरे पिताजी को यह नहीं कहिएगा आपके पुत्र राम ने अपनी पत्नी सीता का रक्षा नहीं किया। आप यह मत कहिए, नहीं कहिएगा। आज मैं श्वेता कीर्ति और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, परिजन और रिलेशन से पूछना चाहता हूँ, अभी जो झारखंड के धनबाद के एडीजे आनंद की हत्या होती है, साजिशन हत्या होती है, दिन के सुबह में 5 बजे 6 बजे हत्या होती है, एक टेम्पो वाला धक्का मार के हत्या कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार उसकी जांच कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया और आज पुनः आदेश दिया, जो भी अपराधी गिरफ्तार हुए हैं टेम्पो चालक, उसका फिर से डीएनए टेस्ट होगा, फिर से ब्रेन मैपिंग होगा, फिर से उसका नख निकाला जाएगा, फिर उससे सारी नस का खिंचाव हो जाएगा। मैं सुशांत सिंह राजपूत के परिजन, रिलेशन, उनके पिता और बहन से खास अपील करना चाहता हूँ, आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे वकील भी हैं, प्रोफेसर भी और अफसर भी, एसपी या डीआईजी भी हैं, लेकिन ऐसा केस लड़िए जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आपके परिवार के वकील हैं विकास सिंह, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा, अभी बार काउंसिल में भी, दिल्ली में भी बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। विकास सिंह समेत 2-4 वकील को कर लीजिए और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी के सामने 3 सदस्यीय खंडपीठ से जांच करवाइए और यही कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय 5 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए और सीबीआई का उस टीम को बदल दिया जाए और सीबीआई का एक टीम को नियुक्त किया जाए, जिस पर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने जो एफआईआर किए हैं पटना में, रिया चक्रवर्ती, शोभी चक्रवर्ती, उसके माता पिता सोमिन मिरंडा, जो 5-6 आदमी पर एफआईआर है, विधिवत संदीप सिंह,
उसका ब्रेन मैपिंग करवाइए, उसका नख खिंचाइए, उसका DNA टेस्ट करवा दिया जाए। अगर वह इसमें सत्य नहीं बताता है तो बुझेंगे हम वह आत्महत्या किया था सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन आज आशा में निराशा क्यों? सुप्रीम कोर्ट से यह मांग कीजिए, सारे लोगों अपराधियों का जेल में बंद करके न्यायालय के देख रेख में उसका ब्रेन मैपिंग कर लिया जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या कारण था? जब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई को, तो अमिताभ बच्चन जी नानावती हॉस्पिटल में आकर भर्ती हो गए और प्रचार करने लगे। नानावती हॉस्पिटल का डॉक्टर नर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कोरोना का भी प्रचार प्रसार कर रहे थे और वे कहते थे कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए। जया बच्चन जी उस समय में भी राज्यसभा में बोले थे, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। और अमिताभ बच्चन जी नानावती हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आज जया बच्चन जी राज्यसभा में कहते हैं हमको निलंबित क्यों किया गया राज्यसभा से? अगर भाजपा चाहे तो हमारा गला घोंट दे। झूठ का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में सबसे बड़ा बिग बॉस है। ये सदा से 93 से ही दाऊद और गैंग और जो फिल्म इंडस्ट्री में दबंग खान लोग हैं उनके साथ मिल करके ये काम करते आए हैं सब दिन से। मैं सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से यह कहना चाहता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कीजिए और ये जो आपने जो FIR किया है इसका सभी अपराधियों का, सभी व्यक्ति रिया चक्रवर्ती समेत ब्रेन टेस्ट करवाइए, ब्रेन का मैपिंग करवाइए, नक्शे करवाइए। और जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है ADJ आनंद की हत्या में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे भारत में वह एग्जाम्पल होता है, वह आइडियल होता है। उसके आधार पर हम बहुत सारे केस को जीत सकते हैं। हम ये करेंगे, सारे अपराधी हम जया बच्चन जी 10 करोड़ रुपया निकाला, रिया चक्रवर्ती जी कहती थी हाँ हम ड्रग मंगाते थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। क्या कारण था? अमिताभ जेल से निकलने के बाद रिया चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में काम की। क्यों रिया चक्रवर्ती कही कि हम महेश भट्ट को बुढ़ा एनर्जेटिक है, और क्यों कही रिया चक्रवर्ती ने अपने साक्षात्कार में हम राज्य सरकार का, महाराष्ट्र की राज्य सरकार का बहू है। ये सारे और जो भी जांच हो सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्य खंडपीठ का अध्यक्षता में CBI का टीम वह बदल दिया जाए और CBI सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्य खंडपीठ की अध्यक्षता में इन सारे जिस पर आपने FIR किया उतना ही आदमी का ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, DNA टेस्ट होना चाहिए, नक का खिंचाव होना चाहिए, सब कुछ आ जाएगा। और ये काम सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, सुशांत सिंह राजपूत के बहन जीजाजी ही कर सकते हैं। अंतिम बयान भी कोर्ट में इन्हीं का आएगा और सारे अपराधी आपके सामने में है। थोड़ा सा आपको मथा लगाना होगा, 2-4 वकील को पकड़ के एक साथ सुप्रीम कोर्ट में मांग करिए। जब आप अपने बेटे का, अपने ADJ का आनंद का हत्यारा को आप DNA टेस्ट का आदेश दे सकते हैं, तो हम भी
इन सारे अपराधियों का डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। मैं जिया खान के मां से भी कहना चाहता हूं, आपके बेटी जिया का भी हत्या फिल्म उद्योग के ही बड़े बड़े लोग कर दिए थे। आपको भी न्याय नहीं मिल रहा है, उनका भी आंख से आंसू 13 से ही आज तक चल रहा है। मैं उनसे भी कहता हूं, आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाइए और जो अपराधी जिसने आपकी बेटी की हत्या की वह आपका जात नहीं हो सकता, वह आपका आदमी नहीं हो सकता है, आप उसको कहिए सुप्रीम कोर्ट के देख में उस अपराधियों का नाम बता दीजिए, उनका डीएनए टेस्ट करवाइए। सारे अपराधियों का सारा राज खुल जाएगा। मनसुख हिरेन के पत्नी से भी मेरा अपील है, आप भी कहिए जो आपके केस में जो जो अभियुक्त है मनसुख हिरेन केस में, उन सारे लोगों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, नक का खिंचाव होना चाहिए। जो इससे न्यायालय का ही काम सस्ता हो जाता है, बहुत कम समय में जजमेंट आ जाएगा। ये आधुनिकतम सुप्रीम कोर्ट अपने देश के नागरिकों के साथ न्याय देने के लिए नया सोच रखती है। यह सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश का यह सोच बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक से एक अपराधी अपराध करने में पारंगत हो जाते हैं। वे देश विदेश में उनका बचाव करने वाले, जैसे जया बच्चन जी राज्यसभा में पहले बोली थी, यहाँ पर जिस थाली में हम खाते हैं, जिस थाली में लोग खाता है उसी थाली में छेद करता है, वहाँ पर हजार हजार करोड़ का कमाई होता है। उस संस्था को, बम्बई की फिल्म उद्योग को बदनाम किया जाता है कंगना रनौत के द्वारा, और वही जया बच्चन जी हैं जो ड्रग का कारोबार का बचाव करने के लिए किस हद तक जा सकती है, जबकि उन राज्यसभा से देश का कानून, सख्त कानून बना हुआ है, ड्रग का प्रचार प्रसार, ड्रग का उपयोग कोई भी भारतीय नागरिक नहीं करे। वह आतंकवाद के साथ साथ मानव के लोगों के दिमाग को भी, स्वास्थ्य को भी अति बर्बाद कर देता है। इसके लिए पहले से ही केंद्र सरकार ने पहले से ही कांग्रेस के समय में ही इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन हमें प्रचार प्रसार करने के लिए झूठा ही सही, अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी, झूठा किसी भी वस्तु में कोई गुणवत्ता हो या नहीं हो, लेकिन हम प्रचार प्रसार करते रहेंगे और हमको पैसा आता रहेगा। हम फिल्म में काम करते रहेंगे, चाहे दबंग खान को हमको थोड़ा सा संतुष्टि कर दें, हिंदू देवी देवता पर हम आरोप लगाते रहे, सब अपराध को जस्टिफाइड करते रहे। जब जांच का, संदीप सिंह इनके घर में क्यों जाते थे, जया बच्चन को ये नहीं कहा, नहीं बताए, और रिया चक्रवर्ती जी ने तो कहा था कि अमिताभ बच्चन जी हमको बहुत बार डोनेट किए थे। ये सब तभी होगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, उनके बहन से मेरा अपील है, उनके परिजन से थोड़ा सा हिम्मत उठाइए और सुप्रीम कोर्ट में अभी तत्काल दे दीजिए आवेदन, जो ये हम जो FIR किए हैं इस सब का बेनिफिट करवा दीजिए, हमको न्याय मिल जाएगा। अगर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या किए थे तो काहे कि हम इन लोगों का न्यायालय में घसीटेंगे मामला। या चक्रवर्ती जी तो यही करती है, इसलिए बिन मैपिंग करवा करके केस को क्लोज करवा दीजिए। यह काम महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, यह काम बिहार समेत किसी भी राज्य में होना चाहिए। महाराष्ट्र में तो सीरिया कैसे पूछती थी रिया चक्रवर्ती को, ये आप भी नहीं देखा होगा। इसलिए धन्यवाद।